नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में रवि वर्मा मैथ्स में। तो आज का जो हिस्ट्री है, आज क्लास जो है वो हिस्ट्री की होने वाली है। हिस्ट्री में हमने वो चैप्टर लेने की कोशिश की है जिससे देखा हमने कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल जो क्वेश्चनों का लेवल है, जो क्वेश्चन है वो कहाँ से ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, हमने देखा नेट पर। तो जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। तो हमने वही टॉपिक लिया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आंदोलन है, हिस्ट्री से हमने लिया है। और आप देखेंगे कि इस वीडियो में आपका जो डाउट है अक्सर होता है, सभी का होता है डाउट। तो वो डाउट है क्या कि सन सन हमें अक्सर क्या होता है कि हम सब कुछ याद कर लेते हैं, पर सन का जो डाउट होता है वो हमारा बना ही रहता है। इसके बाद यार इस सन में क्या हुआ था, इसके बाद कौन सा सन आया था, हमें सन जो है वो मिक्स हो ही जाता है। एक दूसरे में सन जो है वो मिक्स हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। डाउट हमारा हमेशा रहता है। और ऑप्शन देखते हैं तो हमें लगता है कि चार ऑप्शन में कौन सा चूज करें, चारों तो करेक्ट लग रहे हैं। तो ऐसा डाउट होता है, तो वही उसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज हमने ये वीडियो लिया है। और इस वीडियो में वो सारा हमने जो लेने की कोशिश की है जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो। किस सन के बाद कौन सा सन आएगा, किस सन में कौन सी घटना हुई थी, किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई थी, ये सभी कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप अपने डाउट को क्लियर करें और जो है वीडियो को लास्ट तक देखें। और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने बनने वाले हैं, वो सारे आपके यहाँ से क्लियर होंगे। कोशिश किया है मैंने यही कि आपके सारे क्लियर हो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन आपका बचता है, क्वेश्चन आपका उठता है, कुछ भी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को, अगर आप इस वीडियो से आपको हेल्प मिले, आपको फायदा हो इस वीडियो से, तो आप क्या करें, हमेशा की तरह अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें। कम से कम आप 5 लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई से जुड़े हैं तो आपके सारे दोस्त भी वैसे ही होंगे, पढ़ने लिखने वाले ही। तो आप कम से कम 5 लोगों को शेयर करें और उनसे बोले कि वो भी 5 लोगों के पास शेयर करें। इससे क्या होगा, हमारी एक चैन बनती चली जाएगी। धीरे 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 ये हमारा जो परिवार है, हमारी फैमिली है, वो बढ़ती चली जाएगी। और हमारा जो प्रैक्टिस का क्लास है उसका मजा बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। और हमारी प्रैक्टिस क्लास का फायदा भी बेहतर होगा। तो आप जो है इस वीडियो को यहाँ पर देखें, इससे याद करें चीजों को। और शाम को हमारे साथ 9:30 पर जुड़े खुशी मैम के साथ, और हमारे साथ प्रैक्टिस करें। अपने प्रैक्टिस को जो है वो बेहतर बनाएं, यहाँ पर पढ़ें और शाम को प्रैक्टिस करें। फिर देखें चीजें आपकी धीरे धीरे कैसे सुधरती चली जाती हैं, और कैसे आपके माइंड में, किताब में, कॉपी में और फाइल में, डायरी में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में सेट होता चला जाएगा। सारी चीजें आपके दिमाग में छपती चली जाएंगी, जो कि क्या होगा, हमेशा की तरह मैं बताऊंगी कि आपके साथ एग्जाम में जाएगी। ठीक है, दिमाग ही एक चीज है जो आपके साथ एग्जाम में जाएगी। बाकी पेन, कॉपी, डायरी, रजिस्टर, कुछ भी आपके साथ, टीचर, कुछ भी आपके साथ एग्जाम में नहीं जाने वाला है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, आपका दिमाग। तो आप अपने दिमाग को में चीजें रटने के लिए, चीजें सेव करने के लिए क्या करें, खुशी मैम के साथ जुड़े और देखें इसका फायदा क्या है खुशी मैम के साथ जुड़ने का। तो अपनी क्लास को बेहतर बनाएं, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएं और स्टार्ट करें अपनी क्लास को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहले हमने यहाँ पर पॉइंट लिए हैं, उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए गए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिया है, बाकी हम प्रैक्टिस क्लास में करेंगे। तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं एग्जाम में। बस यही हमने कोशिश की है। तो पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट क्या है, बंग भंग आंदोलन जो है ये कौन सा कैसा आंदोलन था, ये एक स्वदेशी आंदोलन था। और ये आंदोलन जो है कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था। अगला हमारा पॉइंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो 1606 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस का बंटवारा जो है वो कब हुआ था, तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, होम रूल आंदोलन जो है वो क्या हुआ था, कब हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था, आपको नीचे पता चल जाएगा ये होम रूल आंदोलन होता क्या है। आपका जो डाउट है, आप पूरा वीडियो देखेंगे। मैंने कई बार मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आपके जो
डाउट है यहाँ से ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर से, बीच से, पूरे वीडियो में जो है वो आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे। तो अपना डाउट क्लियर करने अगर करना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। आपके पास समय नहीं है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपके सारे डाउट जो है वो यहाँ पर क्लियर होंगे। तो होम रूल आंदोलन क्या है, ये क्यों हुआ था, ये सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएंगे। तो होम रूल आंदोलन क्या है, कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन हुआ था। किन कब हुआ, और अगला फैक्ट है हमारा लखनऊ फैक्ट। लखनऊ फैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। मार्टेंग्यू घोषणा जो है कब हुई थी, मार्टेंग्यू घोषणा जो है वो 26 अगस्त 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला हमारा पॉइंट है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रोलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, 19 मार्च 1900 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला हमारा पॉइंट क्या है, हंटर कम्युनिटी। हंटर कमेटी जो है की रिपोर्ट प्रकाशित में कब हुई, कब प्रकाशित हुई थी, 18 मार्च 1920 ईस्वी में हंटर कमेटी जो है वो रिपोर्ट में प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 19 दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट 8 अगस्त 1928 ईस्वी में पारित हुई थी, सामने आई थी। अगला पॉइंट है बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुआ था, बारदौली सत्याग्रह। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस लाहौर अधिवेशन जो है दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन। स्वाधीनता दिवस कब की घोषणा कब हुई थी, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी में हुई थी, स्वतंत्र स्वाधीनता दिवस की घोषणा। नमक सत्याग्रह कब से कब हुआ, कब शुरू हुआ था और कब तक चला था, तो नमक सत्याग्रह जो है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये नमक सत्याग्रह चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था और ये क्या है आप नीचे इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम गोलमेज साम्य आंदोलन जो है वो 12 नवंबर, प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 8 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। कम्युनल कम्युनल अवार्ड जो है वो 16 अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचांग था ये, कब हुआ था, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। पूना फैक्ट, पूना फैक्ट सितंबर 1932 में हुआ, ये अगला पॉइंट है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप तीनों याद रखेंगे। 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अगला पॉइंट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक
का गठन कब 1 मई 1939 ईस्वी में हुआ। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया गया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। पाकिस्तान की मांग, एक स्वतंत्र अलग पाकिस्तान की मांग कब की गई? 24 मार्च 1940 ईस्वी को स्वतंत्र पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में पारित हुआ। क्रिप्स मिशन जो है वो का प्रस्ताव 8 मार्च मार्च 1924 में हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन 25 जून, शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो सब शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ। नौसेना का विद्रोह 9 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ। नौसेना का विद्रोह। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन जो है वो भारत 24 मार्च 1946 ईस्वी में आया। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो 2 दिसंबर 1946 में हुई। माउंटबेटन योजना कब हुआ? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई, ईस्वी को हुई। स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली। अगला पॉइंट है, अब यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिसमें आपको ये मैंने बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चनों को यहाँ पर वीडियो को रोके अपना आंसर कमेंट करें, फिर हमारा आंसर देखें, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुई गदर पार्टी की स्थापना, जो अमेरिका में, ठीक है। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी का गठन हुआ। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष जो है वो कौन बने? तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह बखाना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या है? अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि कब नवाजा गया? कैसरे हिंद से की उपाधि से कब नवाजा गया? तो 1905 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन में, जो लखनऊ अधिवेशन में हुई, कब हुई थी लखनऊ अधिवेशन? 1916 ईस्वी में, जो कि मैंने सबसे ऊपर आपको लखनऊ फैक्ट में बताया था, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ अधिवेशन में ये संयुक्त समिति की स्थापना की। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग की स्थापना की बाल गंगाधर तिलक ने। और कब की थी? तो मार्च 1916 ईस्वी में पूना में ये जो है स्थापना की थी स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की, ठीक है। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब और कहाँ की? होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने कहाँ और कब की थी? तो सितंबर 1919 ईस्वी में मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन बने थे? तो जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल प्रथम सचिव बने थे एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित जो होम रूल लीग था, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा, तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा। और ये क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया था, लोगों को जागरूक बनाया था कि आप लोग जो है वो सेना में भर्ती हो और इसी भर्ती हो, ताकि हमारी जो सेना है वो संगठित हो, ताकतवर हो, और हम आसानी से अंग्रेजों से जो है वो मुकाबला कर पाए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना कब और कहाँ की थी, तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में जो है वो महात्मा गांधी ने साबरमती की स्थापना की, साबरमती आश्रम की। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था। चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को किसने प्रेरित किया था, तो बिहार के किसान नेता जो थे वो कौन थे, राजकुमार ने। इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था। सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग। अगला हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या है, भारत ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने कहाँ किया, तो चंपारण में किया, जो बिहार में है, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण का आंदोलन कब हुआ। चंपारण का आंदोलन कब हुआ, तो सन 1917 में। सन 1917 में चंपारण का आंदोलन हुआ। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी, कौन सी प्रथा जो है वो समाप्त करनी पड़ी, किसकी वजह से, चंपारण विद्रोह की वजह से। तो तीन कठिया प्रथा जो है वो अंग्रेजों को समाप्त करनी पड़ी चंपारण की वजह से। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन यहाँ से है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल जो है वो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उन्हीं के लिए, उन्हीं के समर्थन में ये हड़ताल किया था महात्मा गांधी जी ने। अगला हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें फिर आंसर दें। क्वेश्चन क्या है, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया, तो कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया। रोलेट एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था, तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट जो है वो लागू किया गया था। अगला पॉइंट है, रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट क्या था, क्या ये भी तो जान ले। तो रोलेट एक्ट जो है एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद जो है व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना तो कोई दलील, और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। उसे ऐसे ही गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया। रोलेट एक्ट के प्रति जो है वो गांधी जी ने कब वो हड़ताल शुरुआत की थी, तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में यह हड़ताल की थी गांधी जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। अब यहाँ पर जलियांवाले बाग से जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, जितने भी बन चुके हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने की कोशिश की है, तो आप ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग आग जो है वो हत्याकांड कहाँ हुआ पर था, अमृतसर में हुआ था ये कांड। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया। किसके नेतृत्व में ये कांड हुआ था ये भी तो जान ले। तो
और जनरल डायर के नेतृत्व में ये हत्याकांड हुआ था। अगला पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी। अच्छा, ये कांड हुआ क्यों था, इसमें इतने सारे लोग मारे गए थे, तो इसकी वजह भी तो पता होनी चाहिए। तो ये वजह क्या थी, ये वजह थी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायल ने क्या किया था, अंधाधुंध गोली चलाई थी। अंधाधुंध गोली चलाई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोगों की जाने गई थी। जो है इस सभा में बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, हत्याकांड। जलियांवाला बाग ये एक स्थान था और इसका नाम रख दिया गया हत्याकांड, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे बताते हैं आपको। जलियांवाला बाग आपसे क्वेश्चन में भी बना है यहाँ पर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई। देखो कितने लोगों की मौत हो गई थी, तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मरे थे, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 389 यानी कि 379 लोग यहाँ पर मारे गए थे। और कांग्रेस सरकार की समिति के अनुसार कितने लोग मरे थे, 1000 लोगों की मौत हुई थी यहाँ पर इस कांड में। अगला पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायल का सहयोग किया था। कहते हैं अपने ही धोखा देते हैं, वरना किसी में कहाँ दम है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था, तो हंसराज नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने सहयोग किया था जनरल डायर की, तभी उनका ये तभी ये जो है हत्याकांड हो पाया था, वरना तो मुमकिन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता जो है सदस्यता से इस्तीफा दिया था। तो शंकरन नायर ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। और तो किसके अध्यक्षता में, ब्रिटिश लॉर्ड हंटर हंटर ब्रिटिश जो है वो लॉर्ड हंटर के सदस्यता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है वो समिति गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ से है, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे। इन 8 सदस्यों में कितने भारतीय थे, तो सिर्फ और सिर्फ 3 भारतीय लोग थे। वो कौन कौन थे, तो वो थे, अभी आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस के किस कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नीचे के लिए आयोग गठित किए थे, तो मदन मोहन मालवीय ने। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू थे और गांधी जी भी शामिल थे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा वो सदस्य कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे और मोतीलाल नेहरू थे और गांधी जी। ठीक है, अगला हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी। तो जलियांवाला जो बाग की वो संपत्ति थी, जहाँ ये कांड हुआ था, जहाँ लोगों की मौत हुई थी, यहाँ यहाँ पर वो जो संपत्ति थी वो थी जल्ली नाम के व्यक्ति, जल्ली नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं का ये जलियांवाला बाग था। ठीक है, यहीं पर ये घटित हुई थी घटना। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो है किसके खिलाफ शुरू किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन मित्र राष्ट्रों के खलीफा विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ ये जो है वो खिलाफत आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था, तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। किसने, टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने जो है ये आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, पूरे देश में खिलाफत दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, कब की थी ये पूछना है। तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी में की थी। और ये अगला ये लास्ट पॉइंट है हमारे क्लास का, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था।
तो आशा करती हूँ कि ये इस वीडियो से आपके जो डाउट है यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन से वो आपके क्लियर हुए होंगे, है ना। वो मैं आसानी पूर्वक आपके डाउट क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपके भी अभी आपके कुछ डाउट अगर बाकी बचते हैं या कोई कुछ भी आपको डाउट है इस क्लास में, तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो देखने के बाद क्या किया करें कि आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करें। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है। और जो भी गलती हो या फिर कुछ कमी हो वीडियो में या फिर कुछ भी आपका डाउट हो, वो हमें कमेंट सेशन में लिख के जरूर बताया करें आप लोग, से हम और सुधार कर सके, चीज़ों को और बेहतर बना सकें। तो आप वीडियो को शेयर करना मत भूलें, कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करें और उनसे बोले कि वो भी अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे क्या होगा, हमारी एक चैन बनती चली जाएगी, जो है हमारी प्रैक्टिस फैमिली जो है वो बढ़ती चली जाएगी और हमें प्रैक्टिस का ज़्यादा बेहतर मज़ा आएगा और हमारा इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर हमें बहुत बड़ी एक लंबी लाइन है, उसे पिछाड़ के उस लाइन में बहुत पीछे हैं हम, तो उन सभी लोगों को पीछे छोड़ के हमें आगे जाना है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इसका ज़्यादा फायदा होगा। तो क्या करें, आप सिर्फ आप वीडियो को शेयर कर दें, आना ना आना उनकी मर्जी है। बस आप वीडियो को निरंतर जो है वो देखने के बाद शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें और बेहतर चीज़ें बनाने का जो है वो सुझाव दें। अपने सुझाव ज़रूर बताएं। इस वीडियो में के लास्ट में मिलेंगे अगली क्लास में, और शाम को प्रैक्टिस क्लास में आप लोग सादर आमंत्रित हैं, तो आप सभी लोग आइएगा, अपने अपने दोस्तों को लाने का प्रयास करिएगा 9:30 पर। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।